आज इस वीडियो में हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता इसलिए है क्योंकि भगवान शिव के साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु विराजमान हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। मंदिर की स्थापत्य शैली भी अत्यंत अद्भुत है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर उत्कृष्ट कैसे हुआ और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। एक समय महासती अहिल्या के पति ऋषि गौतम ब्रह्म पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और दुष्काल होने लगा। जानवर अन्न और जल के लिए तड़पने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। इससे गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए, इसलिए उन्होंने वरुण देव की 6 महीने तक तपस्या की। तो वरुण देव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, जानवर अन्न और जल के बिना मरने लगे हैं, इसलिए आप उन्हें तृप्त करें। इस पर वरुण देव ने कहा, हे ऋषिवर, मैं देवताओं की आज्ञा के बिना वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुम पृथ्वी में गड्ढा बना लो। तब गौतम ऋषि ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे में पानी भर दिया और कहने लगे कि हे ऋषि, आपकी महिमा इस जल से भरे गड्ढे को कभी खाली नहीं करेगी। इस प्रकार वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि को पानी मिला और जानवरों को भी राहत मिली। फिर उन्होंने चारे के लिए अनाज बोया, जो सभी का पोषण करने लगा। फिर एक दिन जब गौतम ऋषि के शिष्य जलकुंड से पानी लेने गए, तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया और कहा, पहले हम ये पानी लेंगे और फिर आपको पानी मिलेगा। तब शिष्यों ने अहिल्या जी को बुलाया और अहिल्या जी ने शिष्यों के पहले पानी लेने की व्यवस्था की। किंतु इससे बाकी ऋषियों की पत्नियां क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने पतियों को इस बात को ज्यादा चढ़ाकर कहा। इसलिए फिर ऋषियों ने ऋषि गौतम से बदला लेने के लिए भगवान गणपति जी की पूजा की। जब गणपति जी प्रकट हुए और ऋषियों से वर मांगने को कहा, तो ऋषियों ने कहा, हमें गौतम को अपमानित करने और इन्हें निकाल देने की शक्ति दें। ऋषियों की मांग सुनकर गणपति जी कहने लगे, ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रहे कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए जल की व्यवस्था करके आप सभी को प्रसन्न किया। लेकिन जब वे लोग हट करने लगे तो भगवान गणेश ने कहा, अभी भी मान जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर वे नहीं माने। कुछ समय बीतने के बाद गौतम ऋषि एक स्थान पर आए, जहां एक दुबली गाय के रूप में एक ऋषि रूप बदल के आया था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मृत्यु की कगार पर थी। गाय गौतम ऋषि का रास्ता रोक रही थी, इसलिए गौतम ऋषि ने एक पतली छड़ी ली और गाय को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारा। लाठी लगते ही गाय की मृत्यु हो गई। तब उन दुष्ट ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया और उनका अपमान किया। साथ ही उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए कहा। इससे गौतम ऋषि और अहिल्या जी दुखी हो गए और आश्रम को छोड़कर एक जंगल में चले गए। उन्होंने गौहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान किया और तप किया। तप के प्रभाव से महादेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, गौतम ऋषि, आप एक पवित्र आत्मा हैं। आपने कोई पाप नहीं किया है और आप मुझसे कोई भी वरदान मांगे। तब ऋषि ने शिवजी से गंगा की मांग की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि का अनुरोध स्वीकार किया और गंगा जल ऋषि को दे दिया। गौतम ऋषि ने गंगा को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए कहा। गंगा जी सोचने लगी कि ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्त करके मैं वापस स्वर्ग चली जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव ने गंगा को आज्ञा दी कि जब तक कलयुग है तब तक तुम्हें धरती पर ही रहना होगा। तब गंगा जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो आपको भी यहाँ माँ पार्वती के साथ निवास करना पड़ेगा। शिवजी ने गंगा जी की बात मान ली और वहीं पर विराजमान हो गए। उस समय गंगा जी ने भगवान से पूछा, संसार के सभी प्राणी मेरी महत्ता को कैसे जानेंगे। उसी समय गौतम ऋषि बोले, जिस समय बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वहीं रहेगा,
उस समय हम आपके जल में स्नान करेंगे और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर गंगा जी गोमती नाम से वहीं पर स्थापित हो गईं और शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ गंगा नदी में पहले ऋषि गौतम ने स्नान संध्या विधि की थी, इसीलिए इसे गंगा जी गंगा द्वारका कहा गया। लेकिन फिर दूसरे ऋषि स्नान करने आए और इसलिए गंगा जी अदृश्य हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप दृश्यमान हो और ऋषियों को स्नान करने दें। तब गंगा जी ने कहा, यह कृतज्ञ मुनियों को मैं नहीं दिखूंगी। तब गौतम ऋषि अधिक प्रार्थना करने लगे। ऋषि का अनुरोध सुनकर गंगा जी ने कहा, हे गौतम ऋषि, यदि यह कृतज्ञ ऋषि पार्वती जी की 100 बार परिक्रमा करें तो मैं इन ऋषियों को दर्शन दूंगी। तब उन ऋषियों को पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी भूल कबूल की, जिसके उपरांत गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस ज्योतिर्लिंग में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह आकार में काफी छोटा है, जिसकी वजह से भक्तजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता। दर्शन के लिए केवल शिवलिंग के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, जिससे भगवान के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के समीप एक कुंड बना हुआ है और लोगों का मानना यह भी है कि कुंड में स्नान करने के बाद अगर कोई शिवलिंग के दर्शन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ एक प्रमुख नियम यह भी है कि गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को ऊपर किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनने की मनाही है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तु को अंदर ले जाना भी वर्जित है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।